नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी हब, जहां हर हफ्ते मिलती है नई कहानियां, नए किरदार और नई दुनिया। हमारे चैनल पर मिले पौराणिक, हॉरर, क्राइम और एडवेंचर से भरी कहानियां। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की अनसुनी दास्तान। कहानी है सम्राट वीर सिंह की, एक ऐसे राजा की जिसने अपनी तलवार से कई युद्ध जीते, पर अब उसके 3 पुत्रों के बीच छिड़ी है एक जंग, जिसका फैसला ना तलवार करेगी, ना ही दरबार, बल्कि रहस्य ग्रह। रहस्य ग्रह एक जादुई महल जो सिर्फ शाही खून को पहचानता है, जहां हर कमरे में छुपी है एक परीक्षा जो तुम्हारे अंदर के डर को बाहर लाती है। राजा ने घोषणा की, तीनों राजकुमारों को वहां भेजा जाएगा और जो भी रहस्य ग्रह को पार करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तीनों राजकुमारों के नाम थे आर्यवीर, जिसने शास्त्रों का ज्ञान बचपन से ही आत्मसात किया। युद्धराज, वीरता में बेजोर, तलवार उसका साथी। तक्षक, चालाक और तीव्र बुद्धि वाला, परंतु सबसे रहस्यमय। उन तीनों को एक साथ एक बंद रथ में रहस्य ग्रह की ओर भेजा गया। महल के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर अंधकार, शांत हवा और दीवारों पर खुदी अनजानी लिपियां। पहला दरवाजा जैसे ही खुला, आर्यवीर अकेले रह गया। तीनों भाइयों को अलग अलग रास्ते मिल चुके थे। आर्यवीर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक तख्ती थी। बोलो, अगर सत्य जानने से अपनों की छवि टूट जाए, क्या तब भी सत्य कहोगे? आर्यवीर सोच में डूबा था। क्या राज्य के लिए अपनों को कटघरे में लाना सही होगा? दूसरी तरफ युद्धराज एक तलवारों से भरे कमरे में फंस गया, लेकिन यहाँ कोई शत्रु नहीं था, बल्कि हर तलवार उसकी ही परछाई से निकल रही थी। हर तलवार कहती, तू सिर्फ लड़ सकता है, सोच नहीं सकता। और तक्षक, वो एक आईने वाले कमरे में था, जहां हर आईना उसे अलग चेहरा दिखाता, कभी राजा, कभी राक्षस, कभी भिखारी। एक आईने में लिखा था, तू वही है जो तुझे फायदा दे। तक्षक हंसा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तीनों राजकुमार अलग अलग कमरों में अपने अंदर के सवालों से जूझ रहे थे, और बाहर राजा वीर सिंह आंखें मूंदे बैठा बस एक बात दोहरा रहा था, जो सच्चा उत्तराधिकारी होगा वो गद्दी मांगेगा नहीं, उसे मिल जाएगी। क्या तीनों में से कोई एक ये रहस्य ग्रह पार कर पाएगा, या ये महल उनका अंत बन जाएगा? तीनों राजकुमार रहस्य ग्रह के अलग अलग कमरों में बंद चुके थे। अब हर कोई अकेला है, और पहली बार उन्हें अपनी तलवार, किताबें या चालाकी नहीं, बल्कि खुद से लड़ना है। आर्यवीर, जो अब तक ज्ञान का धनी माना जाता था, उसके सामने अब एक बुद्धिमान वृद्ध खड़ा है। बेटा, तुझे लगता है कि तू न्यायप्रिय है, तो बता, अगर तेरे पिता ने कोई पाप किया हो, क्या तू उसका न्याय करेगा? आर्यवीर के चेहरे पर पहली बार संशय दिखाई देता है। दूसरी ओर युद्धराज एक ऐसे गलियारे में पहुंचता है जहां हर दीवार पर उसके बचपन की चीखें गूंज रही हैं। आप मुझे लड़ना क्यों सिखाते हैं? मैं डरता हूं। युद्धराज की आंखों में पानी है, लेकिन तलवार अभी भी हाथ में है। मैं कमजोर नहीं हूं, नहीं हूं। तक्षक अब एक ऐसे हॉल में है जहां 4 सिंहासन है। हर सिंहासन पर एक नकली तक्षक बैठा है। हर कोई बोलता है, राज्य मुझे चाहिए, मैं सबसे योग्य हूं, मैं ही असली तक्षक हूं, तू डरपोक है। एक आईना बीच में आता है और उसमें असली तक्षक दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में भय है। बाहर राजा वीर सिंह एक जादुई दर्पण से ये सब देख रहा होता है। हर पुत्र का दिल, उसकी सोच, उसकी असलियत सब सामने है। काश मैं एक राजा नहीं, सिर्फ एक पिता होता, वो बुदबुदाता है। फिर अचानक महल कांपता है। हर राजकुमार के सामने
दरवाजा खुलता है। तीनों के कमरे अब एक हो चुके हैं। तीनों एक गोल कक्ष में आते हैं जहां बीच में एक दीपक जल रहा है और एक आवाज आती है, अब आओ अंतिम परीक्षा के लिए। ये निर्णय तुम्हारा नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। क्या रहस्य ग्रह उन तीनों में से किसी को स्वीकार करेगा, या कोई ऐसा राज खुलेगा जो पूरे साम्राज्य को बदल देगा? तीनों राजकुमार अब एक ही गोल कक्ष में हैं। बीच में जल रहा है एक दीपक और चारों ओर अजीब सी मंत्रों जैसी गूंज। अंतिम परीक्षा, यह का समय। एक बार फिर वो गूंजती हुई आवाज आती है, अब तुम्हें अपना अंतिम निर्णय लेना होगा। दीपक के चारों ओर जमीन पर 4 वस्तुएं रखी गई थी। एक तलवार, युद्ध की शक्ति, एक किताब, ज्ञान का प्रतीक, एक आईना, आत्म परिचय का, एक ताज, राजा की गद्दी का। आवाज कहती है, तुम तीनों में से जो इन चारों में सबसे सही वस्तु को छुएगा वही राज्य का असली वारिस होगा। तीनों राजकुमार एक दूसरे को देखते हैं। माहौल एकदम शांत, सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। युद्धराज आगे बढ़ता है। उसकी आंखें तलवार पे टिकी हैं, पर वो रुक जाता है। मैंने बहुत लड़ा, लेकिन अब मुझे युद्ध नहीं, शांति चाहिए। वो पीछे हट जाता है। आर्यवीर आगे आता है। उसका हाथ किताब की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे आईना दिखता है। ज्ञान भी अधूरा है अगर तुम खुद को ही ना समझ सको। वो आईने की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। तक्षक, जो अब तक शांत था, वो सीधा ताज के पास जाता है। यही तो मेरा लक्ष्य था, गद्दी। लेकिन जैसे ही वो ताज छूता है, पूरा कमरा कांप उठता है। दीपक बुझ जाता है। हर दीवार से एक ही शब्द गूंजता है, अयोग्य, अयोग्य। तक्षक पीछे हट जाता है और उसकी आंखों में डर भर जाता है। वहीं आईना आर्यवीर के सामने चमक उठता है और उसमें दिखाई देता है राजा वीरसेन। जो खुद को जान गया वो ही सबसे योग्य है। आवाज आती है, आर्यवीर ने खुद को चुना और इसलिए रहस्य ग्रह ने उसे चुना। दीपक दोबारा जलता है। एक सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर खुलती है। तीनों बाहर आते हैं। राजा वीर सिंह खड़ा है और उसकी आंखों में गर्व है। आज मुझे वारिस नहीं, एक सच्चा मानव मिला है। राज्य को मिला एक नया राजा, जो न तलवार से डरा, ना ज्ञान में बहका, ना गद्दी का लोभ किया, बल्कि उसने खुद को जीता। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो नीचे लिखो रहस्य ग्रह की जय और बताओ, क्या आप चाहते हो इसका पार्ट 2?